बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ दिसंबर 2023 फॉर ऑल द कैंसर असेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट कैंसर है कि उनका मंथ ऑफ दिसंबर कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। लेकिन जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके फिफ्थ हाउस के अंदर, स्कॉर्पियो साइन के अंदर। सेकंड हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, फैमिली की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली लीनिएज को बताता है, आपकी सेविंग्स को बताता है, आपकी लबो लहजे को बताता है, आपके खाने पीने मीन्स आपके फूड इनटेक हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है, आप किस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं। जब आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे फिफ्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी वहां पे मार्स भी मूव कर रहा है, मीन स्कॉर्पियो साइन का लॉर्ड होता है मार्स और मार्स अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है। जब आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग पोजिशन के अंदर है, तो फिफ्थ हाउस डील करता है आपके चिल्ड्रन से, आपके लव रिलेशनशिप से, आपकी अर्ली एजुकेशन टिल कॉलेज लाइफ की एजुकेशन से, आपकी फियांसे से, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सारी चीजें जो है आपकी फिफ्थ हाउस से देखी जाती हैं। आपकी फन एक्टिविटीज, मेंटल एबिलिटीज एंड प्लानिंग एबिलिटीज भी फिफ्थ हाउस से देखी जाती हैं। तो इन सारे मैटर्स के अंदर हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। अगर आपके चिल्ड्रन बच्चे हैं इस टाइम पे, तो हम उनकी लाइफ के अंदर भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैरियर के रिलेटेड भी, उनकी एजुकेशन के रिलेटेड भी। 17 दिसंबर के बाद सन मूव करके आपके सिक्स्थ हाउस में चला जाएगा। सिक्स्थ हाउस डील करता है कोर्ट केस, आर्ग्यूमेंट, फाइट्स, लिटिगेशन, योर डेली रूटीन, योर एक्यूट डिजीज आर सीन फ्रॉम सिक्स्थ हाउस। जब आपके 17 दिसंबर के बाद यहाँ सिक्स्थ हाउस में चला जाएगा सन, तो फिर आपको अपने कम्युनिकेशन मैटर्स के अंदर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और जनरली कम्युनिकेशन मैटर्स के अंदर केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड मरकरी जो जनरली कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है आपके, वो सिक्स्थ हाउस, हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर मूव कर रहा है, सेजिटेरियस साइन के अंदर। और 13 दिसंबर के बाद मरकरी रिट्रोग्रेड हो जाएगा। जब भी कोई भी प्लैनेट रिट्रोग्रेड होता है तो उसके इफेक्ट उस टाइम पे डबल हो जाते हैं, चाहे वो पहले पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा हो या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो। मगर फिलहाल केतु आपके थर्ड हाउस में और केतु की एनर्जी लेके मरकरी आपके सिक्स्थ हाउस में मूव कर रहा है, जो कि आपके 12th हाउस को भी कंट्रोल करता है, 12th ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस से डील करता है। जब आपका सन 17 दिसंबर के बाद मूव करके सिक्स्थ हाउस में आ जाएगा, तो फिर आपको अपने कम्युनिकेशन, अपने आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, अपने कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नुकसान या फिर एक्सपेंसेस उठाने पड़ सकते हैं। तो आपको इन सारे मैटर से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है 17 दिसंबर के बाद। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सन से तमाम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके थर्ड हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके सिक्स्थ हाउस के अंदर, सेजिटेरियस साइन के अंदर। मरकरी 13 दिसंबर के बाद रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा और 2 जनवरी 2024 तक रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा आपके सिक्स्थ हाउस के अंदर। इसी वजह से हम सन सेक्शन के अंदर ये बात कह रहे थे कि जब 17 दिसंबर के बाद सन मूव करके आपके सिक्स्थ हाउस में आ जाएगा, तो फिर आपको अपने कॉन्फ्लिक्ट, अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, अपने कजन्स, नेबर्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने छोटे भाई बहनों के साथ, क्योंकि ये दोनों हाउसेस इन्हीं मैटर्स को कंट्रोल करते हैं। और फिर यहाँ से मरकरी आपके 12th हाउस को भी कंट्रोल करता है, उसका लॉर्ड है, वो भी सिक्स्थ हाउस में मूव कर रहा है। तो हम आपके लिए इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी के रिलेटेड मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर तमाम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 11th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 4th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त वीनस आपके 4th हाउस में मूव कर रहा है, अपने ही साइन के अंदर, मीन्स लिब्रा साइन के अंदर। 11th हाउस आपके बड़े भाई बहनों से डील करता है, आपके एल्डर सिबलिंग से डील करता है, आपके मफादात, मीन्स आपके जिंदगी में जितने भी फायदे होते हैं उनसे डील करता है, आपकी पीआर, आपकी जान पहचान, आपकी गैदरिंग्स, आपका फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, ये सारी चीजें 11th हाउस से देखी जाती है। आपकी ख्वाहिशात और ख्वाहिशात की तकमील पे 11th हाउस से देखी जाती है। 4th हाउस डील करता है आपके होम से, फिजिकल होम जहां आप रहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी से, आपकी व्हीकल से, आपकी लाइफ में कितना कंफर्ट है, आपके पास कितनी कन्वीनियंसीज है, आपकी मदर के साथ उनके रिलेशन और उनकी हेल्थ भी 4th हाउस से देखी जाती है। आपका होमलैंड, जो आपका बर्थ प्लेस होता है, वो भी 4th हाउस से देखा जाता है। जब आपके 11th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में स्ट्रॉन्ग पोजिशन के अंदर मूव कर रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपनी मदर की हेल्थ के रिलेटेड, उनके साथ आपके रिलेशन, आपके प्रॉपर्टीज के रिलेटेड,
आपके कंफर्ट के रिलेटेड और आपके पीस के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। हम ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप इस तरह के प्रॉपर्टी के लिए कोई जगह देख रहे हैं या फिर आप बाय करने के लिए कोई इंटेंशंस रखते हैं, तो हम मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको काफी अच्छी डील्स मिल सकती हैं। दूसरी चीज, आपकी लाइफ में पीस इस टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका मेंटल पीस, आपके इमोशनल पीस से भी डील करता है। और जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में मूव कर रहा होता है, तो हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पीस के रिलेटेड मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। आपके गेन्स के हाउस को भी डील करता है, आपके मफादात के हाउस को भी डील करता है, और वो आपके फोर्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम आपके गेन्स के रिलेटेड भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो मनी मैटर्स का गेन हो या फिर आपके वर्क प्लेस पे आपकी अचीवमेंट की बात हो। वो हम आगे जब मार्क्स के बारे में बात करेंगे तो ये बात क्लियर होगी कि हम ये क्यों कह रहे हैं। तो हम आपके वर्क के रिलेटेड, आपकी अचीवमेंट्स के रिलेटेड और आपकी प्रॉपर्टीज और पीस के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर तमाम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए। वीनस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 24 ऑफ दिसंबर तक, उसके बाद मूव करके वो आपके 5th हाउस में चला जाएगा स्कॉर्पियो साइन के अंदर। जब वीनस आपके स्कॉर्पियो साइन के अंदर चला जाएगा तो वहां से बैठ के वो अपने ही हाउस 11th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। जब अपने ही हाउस को एस्पेक्ट करेगा, इसी वजह से हम सन सेक्शन के अंदर ये बात कर रहे थे कि आपको अपने 5th हाउस के रिलेटेड काफी फायदे हो सकते हैं, आपके लव रिलेशनशिप के अंदर, आपकी अर्ली एजुकेशन के अंदर, और अगर आपके बच्चे हैं तो हम उनकी लाइफ के अंदर भी काफी ग्रोथ, काफी प्रोग्रेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए वीनस के रिलेटेड मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 3rd हाउस के अंदर। मून आपका असेंडेंट लॉर्ड है, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशंस देख रहे हैं, ये हमने 6 दिसंबर के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है, 2.5 दिन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम 1 बाय 1 ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा मून को डिस्क्राइब करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सकें, ताकि आप अपने चार्ट में इजीली मून का ट्रांजिट देख भी सकें और समझ भी सकें। सबसे पहले, जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम या डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसीडर किए जाते हैं। समहाउ इश्यूज, प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज इन हाउसेस से एसोसिएट होती ही हैं। और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मून का ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है, चाहे वो किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा हो। और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। जब भी इन प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से ट्रांजिट के अंदर मून मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम या डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। स्पेशली परेशानी, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी किस तरफ से आती है, वो उस हाउस की सिग्निफिकेंस के रिलेटेड आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 10th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 5th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मार्स मूव कर रहा है आपके 5th हाउस के अंदर, मीन्स अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है। 5th हाउस, जैसे हमने प्रीवियसली बात की है, सन सेक्शन के अंदर, वीनस सेक्शन के अंदर 5th हाउस डील करता है आपके चिल्ड्रन से, आपके लव रिलेशनशिप से, आपकी अर्ली एजुकेशन से, आपकी मेंटल एबिलिटीज, आपकी प्लानिंग एबिलिटीज से भी डील करता है और आपकी फन एक्टिविटीज से। जब 5th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, इसी वजह से हम ये कह रहे थे वीनस सेक्शन के अंदर कि आपको अपने वर्क प्लेस पे 10th हाउस डील करता है आपके वर्क से, आपके वर्क एनवायरनमेंट से, आपके कैरियर में आप कितना आगे तक जा सकते हैं, आप कितनी तरक्की कर सकते हैं, आपकी फेम कितनी होगी, आपके पास कितनी अथॉरिटी होगी, आपकी जो वर्क कुलीग है, काम की नोयत किस तरह के काम की होगी, आपकी साइंटिफिक 10th हाउस बताता है। जब जुपिटर आपके 10th हाउस में मूव कर रहा है, जुपिटर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, और 10th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे 5th हाउस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे। इसी वजह से हम आपके वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर भी आपके लिए अचीवमेंट्स, काफी अच्छे रिजल्ट और आपकी फेम के अंदर काफी इजाफा होते हुए देखते हैं मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर।
दूसरी चीज, आपके चिल्ड्रंस, आपके लव रिलेशनशिप और आपके गेम्स, आपके फायदे और इनामात इनामात इन द फॉर्म लाइक आपको कोई ग्रोथ हो सकती है, आपकी अचीवमेंट हो सकती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस इनामात से भी डील करता है। आपके कैरियर के रिलेटेड काफी अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम कैंसर एस्टेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने हैं। सबसे पहले, जैसा हमने प्रीवियसली बात की थी, सन फिलहाल आपके फिफ्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 17 दिसंबर के बाद मूव करके आपके सिक्स्थ हाउस में चला जाएगा सेजिटेरियस साइन के अंदर। सेकंड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये वीनस फिलहाल आपके फोर्थ हाउस में मूव कर रहा है और 24 दिसंबर के बाद वीनस मूव करके आपके फिफ्थ हाउस में चला जाएगा स्कॉर्पियो साइन के अंदर। थर्ड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, मरकरी फिलहाल आपके सिक्स्थ हाउस में मूव कर रहा है और 13 दिसंबर के बाद मरकरी रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा और 2 जनवरी 2024 तक रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा। फोर्थ एंड लास्ट मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, जुपिटर अभी फिलहाल आपके 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 1 जनवरी 2024 के बाद जुपिटर डायरेक्ट मोशन के अंदर आ जाएगा आपके 10th हाउस के अंदर। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023 फॉर ऑल द कैंसर असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।